एक टीवी डिबेट के बाद नुपुर शर्मा के द्वारा बयान देने के बाद लगातार पूरे देश में कई बवाल हुए। उसके बाद कई जगह मुकदमे दर्ज किए गए। इन मुकदमों के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है उसकी कई जगहों पे निंदा हो रही है। साधु संतों द्वारा निंदा किया जा रहा है। पीठाधीश्वर मौनी महाराज जी आज हमारे साथ में हैं। हम मौनी महाराज जी से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो देश में घटनाएं हो रही हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया। देखिए, देश, राष्ट्र और धर्म, देश सबसे बड़ा धर्म है। इसके साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का आदेश नहीं है। अगर नुपुर शर्मा के बयान से पूरे देश में कहीं न कहीं से उपद्रव हो रहा है तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं संकेत करना चाहूंगा, केवल नुपुर शर्मा के बयान पर ही क्यों, उन कार्टून बनाने वाले खान पर, ओवैसी जैसे देश के विद्रोह करने वाले नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर भी क्यों नहीं। ऐसे हजारों मौलवी, मौलाना, नेता जब कभी भी ऐसा उपद्रवी भाषण देते हैं तो उनके खिलाफ भी ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को टिप्पणी करनी चाहिए। मैं संज्ञान में ला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिखित आदेश नुपुर शर्मा के लिए नहीं किया है। यह केवल एक जज की मौखिक टिप्पणी है कि तुम्हारे बयान से पूरे देश में एक लोक सांप्रदायिक व्यवस्था बिगड़ी है। वह जज साहब की व्यक्तिगत राय है, लिखा पढ़ी की राय जो है वह सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई नहीं आई है। लेकिन मैं माननीय न्यायाधीश के उस राय का अगर समर्थन भी करूं तो ये भी कहने भी जोड़ना चाहूंगा, उन कार्टून बनाने वाले खान और ओवैसी जैसे लोगों को जो देशद्रोह में और जो ओ मौलवी मौलाना बोलते हैं, आज भी पाकिस्तान का एक मौलवी बोल रहा है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाया जाएगा, उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की तक टिप्पणी क्यों नहीं होती है, आनी चाहिए उनके खिलाफ भी। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, विश्वास करता हूं संविधान पर, लेकिन देशद्रोहियों के खिलाफ भी ऐसे ही आदेश अगर हो तो नुपुर शर्मा के खिलाफ भी हुए आदेश से हम लोगों को कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन अगर केवल नुपुर शर्मा को ही केंद्र बिंदु में रखा जाए और लोगों को छोड़ दिया जाए, इससे लगता है कहीं न कहीं से एक पक्षीय निर्णय है जो देश के साथ, राष्ट्र के साथ, समाज के साथ और स्त्री नारी जात के साथ एक अपमान है। क्योंकि एक ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा मुंह ही नहीं, उनकी शरीर भी बेकार, शरीर भी अपमानजनक स्थिति में है। यह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा है, यह प्रदेश के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की भाषा है। तो इस तरीके का जो अपमानित ट्वीट हो रहा है, इस पर भी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे संज्ञान लेकर के इन लोगों के खिलाफ भी कोर्ट आदेश करे कि नेता भी किसी के खिलाफ, भगवान के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ, संत के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्रगान के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हजारों बार मौलवियों ने कहा कि राष्ट्रगान नहीं करेंगे। अरे तमाम सांसदों ने संसद में भी राष्ट्रगान करने का विरोध किया। उनके खिलाफ ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्या उन्हीं लोगों के खिलाफ कानून होंगे जो धर्म की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, सत्य की बात करेंगे? माननीय न्यायाधीश जी आदरणीय है, समाज नहीं पूरा देश उन पर विश्वास करता है, इसलिए मैं उनकी व्यापकता का आदर करते हुए उनसे मांग करता हूं कि आप इन लोगों की बात को भी संज्ञान में लें और ऐसा कोई कानून बनाएं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी, चाहे जो लोग भी कोई किसी के धर्म पर आक्रमण ना करे, तब तो यह आदेश सर्वमान्य होगा। अगर एक पक्षी निर्णय रहेगा तो कहीं न कहीं से भावनाओं के साथ कुठाराघात होगा, जिसको लेकर के टिप्पणियां होना स्वाभाविक है। महाराज, जैसे जिस तरह की आवाज़ उठ के आ रही है नुपुर शर्मा के एक बयान से, तो इस तरह के बयान पहले भी आ रहे थे, तो नुपुर शर्मा को लेकर इतना हाय तौबा जो मची हुई है, इस पे क्या कहें? देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के यह राजनीतिक पार्टियों का एक षड्यंत्र है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा स्थापित होगी और देश में धारा 370 जैसे जो बड़े कानून अब तक बने हैं, आगे भी जैसे काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण जैसी बड़ी जो योजनाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, मुस्लिम एकता को संगठित करने के लिए, उग्रवाद को पैदा करने के लिए, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए हुए आतंकवादी सोच के तालिबानी मुसलमानों को हिंदुस्तान में प्रवेश कराने के लिए एक साजिश है। इसी के तहत देश में विद्रोह होगा। यह होगा कि नुपुर शर्मा के बयान पे हो रहा है, उसी इशारे में पाकिस्तान में बैठे हुए मौलवी मौलाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में तालिबानी तरीके से हत्याएं की जाएंगी, गले काटे जाएंगे, महात्मा संत का
का भी मर्डर किया जाएगा और कहा जाएगा यह नूपुर शर्मा के बयान का केवल प्रतिफल है, तो निश्चित रूप से यह दुखद है, शर्मनाक है। इसकी और गहराई में जाइए, हमारे देश के गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि यह केवल नूपुर शर्मा के बयान की ही बात रही है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक सोच का एक बड़ा जखीरा इसके पीछे छिपा हुआ है। वह नूपुर शर्मा के बहाने देश में आतंकवाद फैला करके देश को नष्ट करना चाहता है। किस तरह की मांग करना चाहेंगे जिससे कि इस मामले की जांच हो? अगर इस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं तो उसका पर्दाफाश। मैं इसके लिए सबसे पहले सरकार को एक विशेष, जब सरकार लगी हुई है, हम लोग सरकार की उस जांच से काफी संतुष्ट भी हो रहे हैं, लेकिन चाहे इसकी गहराइयों में जाए और जो भी इसके पीछे जो देश में है अथवा विदेश में है उन सूत्रों को पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए और साजिश रूप से ये घटनाएं समाज के सामने प्रेषित की जाए कि इसने इनके कारण हत्याओं की योजना बनी, इस जगह बनी, जो भी उसके पीछे चाहे जो धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे मुसलमान धर्मगुरु हो, वो कोई भी धर्मगुरु क्षम्य योग्य नहीं है, जो देश का नहीं है, राष्ट्र का नहीं है, धर्म का नहीं है, समाज का नहीं है। यह प्रश्न 130 करोड़ पूरे देशवासियों का है। केवल हिंदू मुसलमान के बीच में स्थिति नहीं, तमाम ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस घटनाओं से बहुत पीड़ित हैं। उनको भी ये भय है, ये आतंकवादी तो मस्जिदों में भी बमबाजी करते हैं, जहां भी हजारों लोग मर जाते हैं, ये आक्रांता है, ये राष्ट्र दुश्मन है, किसी के नहीं है। या तो केवल तालिबानी सोच के लोग हैं जो कि लोगों को सर काटते हैं, आतंक पैदा करते हैं, कबूलनामा पेश करते हैं और ये कहते हैं मैंने सर काटा है, फिर काटेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे। क्या देश को ललकारना चाहते हो? क्या हिंदुस्तान को ललकारना चाहते हो? 130 करोड़ लोगों में भय पैदा करना चाहते हो? इस देश में कानून का नहीं आतंकवाद का लोग चलेगा। उसके बाद भी नेता लोग सुंदर सी भाषा बोलते हैं, सुंदर आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, कहते हैं नूपुर शर्मा को केवल जेल भेज दीजिए, सारा काम ठीक। अगर नूपुर शर्मा को फांसी देने से भी आतंकवाद समाप्त हो जाए, नूपुर शर्मा को फांसी दे दी जाए, लेकिन नूपुर शर्मा को फांसी देने से आतंकवादियों के हौसले और बढ़ जाएंगे कि एक नूपुर शर्मा को तो ही नहीं पूरे देश को मैंने शरणागत कर दिया। सही बोलने की ताकत किसी व्यक्ति में नहीं होगी। नूपुर शर्मा ने कहा क्या है उसकी जांच होनी चाहिए, वो पुस्तक मंगाई जानी चाहिए, उसको पढ़ा जाना चाहिए। यदि नूपुर शर्मा का बयान उनकी लिखी हुई पुस्तकों में है तो फिर लिखने वाले का भी दोष होना चाहिए, नूपुर शर्मा का ही दोष क्यों? ये एक खास बातचीत रही सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज से। शिखर सत्ता के लिए योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।